श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बहुत एकाग्र होके सुनिएगा। मैं गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, उसका एक एक शब्द का बहुत प्रयत्न करता हूं खोलने का। अपने मन में अपने आप से लड़ाई करता हूं। सर्वधर्म का मतलब क्या, परित्यज्य का मतलब क्या, माम एकम का मतलब क्या। बहुत कठिन चीज है। जिस समय हम गीता का सत्संग कर रहे थे, उस समय भी 18 दिन लगे थे इस एक श्लोक को समझने समझाने में। लेकिन मैं आज महसूस कर रहा हूं, उस समय भी मैं उस निचोड़ पर नहीं पहुंचा था। 18 दिन के बाद भी मन में ये शंका बनी रही थी। लेकिन आज कृपा है उस नारायण की, ये माम एकम शब्द ने कमाल कर दिया। यही अहंकार है, यही मैं जो है ये नहीं गल रहा, यही बार बार जन्म लेता है, यही मृत्यु होती है, यही जन्म लेता है, यही मृत्यु होती है। हमारे कर्मों का फल कोई दूसरा पूर्ण कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। सबके अपने अपने कर्म हैं और हम हर जन्म में कर्म कर करके पाप बढ़ाते जा रहे हैं। कभी भी कर्तापन नहीं मिटा सके। देखिए, मुझे एक कसौटी मिली है आपको देने के लिए, बांटने के लिए। आपको अच्छी लगे तो जीवन में उतारिए, नहीं अच्छी लगे तो मेरे पास, मुझे तो मिली है तो मैं आपको बता रहा हूं। जिसने मैं को मिटा दिया, मैं का अहंकार खत्म कर दिया, जिसका अहंकार गल गया, मैं कुछ भी नहीं, जो करे सो हरि करे। गाते तो खूब हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आपको प्रत्येक कर्म को करते हुए ये एहसास होना चाहिए, प्रभु मेरा नाम करा रहे हो, कर तो आप रहे हो। बस यही तो समर्पण है, यही तो शरणागति है। क्योंकि जब तक आप करता रहेंगे, आपका मन बुद्धि आपका रहेगा। अब करता भगवान तो मन भगवान का, बुद्धि भगवान की। जो करे सो हरि करे। डिसीजन अब कौन ले रहा है? भगवान। मैं तो निमित्त हूं। उन्होंने कहा मेरे हाथों से करा रहे हैं, मैं करता नहीं हूं, भगवान करा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही ये मुझे कसौटी मिली और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और मैं ऐसा महसूस करता हूं, मेरे
विवेक में जो ये बात आई है वो आप लोगों की सेवा के लिए ही आई है, बल्कि इससे मुझे बहुत लाभ मिला है, मुझे बहुत लाभ मिला है। इसलिए कहीं ऐसा ना होता मैं कल भूल जाता, मुझे फिर ये याद आती कि ना आती। मैंने कहा इसे कल पर मत टालो, इसे आज ही शेयर कर लो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, फिर आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने को कर्तापन से हटा दीजिए, मैं को मिटा दीजिए। आप तो भगवान की गोदी में बैठे हुए हो। बताइए, बच्चा तो केवल रो सकता है, ना तो बच्चा दूध ला सकता, ना दूध बना सकता। अब जैसे बच्चा रोया तो मां दूध कहां से लाए? भगवान ने उसके स्तनों से उतार दिया। अब मां क्या समझती है, मैंने बच्चे को दूध पिलाया, बस आ गई मैं। यही पाप हो गया उससे भी। सब नोट करें, यही हर स्त्री हर पुरुष यही पाप कर रहा है। मैं रावण भी यही अहंकार था, कंस का भी यही अहंकार था, बाली का भी यही अहंकार था। मैं के समर्पण करते ही भगवान समझ जाते हैं कि मेरा वादा था कि माम एकम शरणम ब्रज। तुमने जिस दिन अपनी मैं का सरेंडर कर दिया, और आप हम लोग मैं को बचाने के लिए खूब पूजा कर रहे हैं, खूब पाठ कर रहे हैं इंद्रियों से। आपको पता नहीं है शायद अभी, भगवान इंद्रियों की पूजा नोट भी नहीं करते। हाथ से जपी हुई, मुख से बोली हुई माला की कोई कीमत नहीं है। भ्रम मत पालिए अपने आप में। करोड़ों कल्प हो गए मंदिरों में भटकते भटकते। और अनंत अनंत संत महात्मा मिल चुके हैं हम लोगों को, लेकिन हमने ना तो कभी धर्मों का त्याग किया, ना कभी सरेंडर किया, क्योंकि मैं को बचा के रखा। अरे मैं ही तो करूंगा, मैं ही तो जाऊंगा, मैं ही तो पूजा करूंगा। ये मैं के रहते रहते हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं का जाना, भगवान का आना, समझिएगा। यानी गलत मैं से, सब नोट करें, गलत मैं से जो जिसको तुम मेरा मेरा कहते हो सब गलत हो जाता है। और मैं भगवान की गोदी में होते ही सब भगवान का हो जाता है। ये गोपियों से सीखो। यही गोपियों के पास में प्रेम था जो आप और हम लोग नहीं समझ सके। एक बार राधा जी से उनकी सखी चंद्रानना बोली, भगवान के मिलन के रस को उससे बड़ा कोई रस है? तो राधा रानी, देखिएगा, ये भगवान श्री कृष्ण ही है, उनका प्रेम अवतार है ये राधा। वो क्या कह रही हैं? भूल है आपकी सखी। राधा चंद्रानना को कह रही हैं क्या भूल है? भूल है आपकी कि मिलन के रस को ही आप रस समझती हो। आप और हम लोग तो ऐसे ही समझते हैं। आज हमें मिलन हो गया, ये रस है? ये तो राधा से सीखो, गोपियों से सीखो। बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। राधा कह रही हैं, और विरह को क्या,
अगर मिलन में रस है तो विरह में क्या है? तो क्या कहते हैं राधा रानी, क्या चंद्रानना आपको पता नहीं है क्या? अवतार काल में मिलन की लीला, ध्यान से सुनो, मिलन की लीला भगवान ने केवल 11 वर्ष तक ही रही। ब्रज में कब तक रहे भगवान? 11 वर्ष तक। कब तक मिलते रहे गोपियों से? 11 वर्ष तक। और विरह की लीला पूरे 100 वर्ष। अब बताइएगा, अभी आप लोग क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, ये भी आपको बता रहा हूं। कहते हैं विरह की लीला पूरे 100 वर्ष, 100 वर्ष तक विरह व्यथा में तड़पता रहा ब्रज मंडल। विरह की दावा अग्नि धीरे धीरे सबको अंदर ही अंदर जला रही थी, पर त्याग और वैराग्य ही अंदर जला रही थी। त्याग और वैराग्य इनमें इतना भरा था, 100 वर्ष तक ये लोग तड़पते रहे, पर उफ तक किसी ने नहीं की। तो राधा रानी कह रही है, चंद्रानना सखी कहां खो रही हो? क्या उन विरह के 100 वर्षों में कोई लीलाएं नहीं की भगवान ने? हुई, खूब हुई। श्याम सुंदर कभी उद्धव को भेज रहे हैं, कभी अर्जुन को भेज रहे हैं। क्यों क्यों भेज रहे हैं? ब्रज मंडल का त्याग दिखाने की, ब्रज मंडल का त्याग दिखाना चाहते हैं। और आप हम लोग नहीं त्यागेंगे नहीं। देखो कमाल की बात, मानेंगे तो अपना, मैंने कमाया है, मैं, मेरा है। हम सब लोग मूर्ख यही तो कहते हैं, मेरा है, मैंने कमाया है, मेरा मकान, मेरा बाप, मेरी मां। यही तो हमारी मूर्खता रही। काश मीरा से सीख लेते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो क्या कहा, ब्रज मंडल का त्याग नहीं देखा लोगों ने। तो राधा रानी कहते हैं, देखो प्रेम में त्याग होना आवश्यक है। ये त्याग क्या है? जो मैंने अभी आते ही कहा था आपसे, मैं का त्याग, अहम का त्याग, अहंकार का त्याग, इसी से तो अपने सुख का त्याग है। आप हम लोग सब स्वार्थी, अपना सुख अपना सुख। आत्मा की ना कोई जानता है आत्मा को, ना आत्मा के बारे में सोचता है। तो कहते हैं, राधा रानी ने कहा ब्रज मंडल ने अपने सुख का त्याग किया और महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी का दर्शन पाया। उनके पूर्ण निस्वार्थ प्रेम का दर्शन मिला। क्या राधा रानी गई छोड़ के? बताइए, कोई बताए, क्या ब्रजमंडल छोड़ के राधा रानी गई? ना। तो राधा कौन है? ये कृष्ण का प्रेम स्वरूप है। प्रेम रहा साथ में। ब्रज प्रेम में बस त्याग ही त्याग है। हम त्याग नहीं सकते। देखो भैया, हमने बड़ी मेहनत से कमाया पैसा। अरे बाबा, जिस दिन सांस रुक जाएगा उस दिन तुम नहीं त्यागोगे। सब 0/100 हो गया तुम्हारे लिए। फिर त्यागने से क्या फायदा? फिर छोड़ के जाने से क्या लाभ है? अपनेपन का त्याग जीते जी करना होता है। अहम का त्याग इसी को बोलते हैं।
ये आजकल जो सत्संग हो रहा है, कल भी हुआ, आज भी हो रहा है, अगर कभी दोबारा सुनना हो तो YouTube पे जरूर सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। खोपड़ी में इतनी जल्दी बैठने वाली बात नहीं है। ब्रज के प्रेम में ही तो त्याग था बस। हमारी स्वामिनी का यही संदेश है। राधा रानी कहती हैं, प्रेम रस कब मिलेगा? जब त्यागोगे। हम त्यागना कुछ नहीं चाहते, पाना चाहते हैं सब कुछ। पाना चाहते हैं भगवान का प्रेम। अरे बाबा, भगवान का प्रेम पाना चाहते हो, वो अमृत है। तो ये मरने वाला प्रेम तो छोड़ दो, ये संसार का अहंकार तो छोड़ दो, मैं तो छोड़ दो। अपनी अभिलाषा की पूर्ति, तनिक भी कामना नहीं रहनी है। यहां तो रज में मिल जाना है, मिट जाना है, मैं का समाप्त हो जाना है। ब्रह्मा, शंकर, नारद, सनकादिक परमहंस प्रार्थना करते हैं राधा रानी से, हमें ब्रज का सुख चाहिए। नहीं मिलता। सोचिएगा, मैंने भी एक दिन कहा था ना, लक्ष्मी साक्षात्कार नारायणी, उसके लिए गोदा बन करके आई हैं। यहां तो रज में मिल जाना है, मिट जाना है। यहां तो आंसुओं की माला पहननी है और आह भरनी है। हंसते हंसते दर्द को सहना है। हाय राम, इतना बदन में दर्द हो रहा है। जब तक मैं रहोगे तो तुम्हें हो रहा है, तभी प्रीतम मिलेंगे। ये हमारी राधा रानी का संदेश है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हे साधकों, चलो उस देश में जहां आंसुओं की बाढ़ है, जहां आंसुओं की बाढ़ है, दर्द है, आहा है, पुकार है, पर ये सब दिव्य है, दिव्याति दिव्य है। इन आंसुओं में सांसारिक आंसू उपेक्षित हो जाएंगे। ये प्रेम का दर्द, भगवान को पाने का दर्द, उसको पाने की टीस, इस दर्द के उठने से सांसारिक दर्द गायब हो जाएंगे। ये तो कोई मीरा के हृदय से पूछे कि रजवाड़ा छोड़ के चमार को गुरु बना के क्या मिला। आप और हम लोग क्या समझेंगे इन बातों को? कभी नहीं समझ सकते। इस दर्द के उठने से तुम्हारे सांसारिक दर्द गायब हो जाएंगे, बता रहा हूं। अभी प्रेम दर्द उठा नहीं है, अभी चाह का दर्द उठा नहीं है, क्योंकि मैं बाकी है। आप और हम सब लोगों की मैं बची हुई है। मैं मिटे तो उसका दर्द आए। भगवान क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि हम लोग अभी अपने आप को बचा के रखे हुए हैं। हम सब लोगों ने अपने आप को बचा के रखा हुआ है। देखो, हम सब लोग कहते नहीं, मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं सत्संग सुनता हूं। कुछ नहीं करते। जब तक मैं है, पाप ही बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। और मैंने कहा ना, जब प्रीतम का, चाह का दर्द, उसके मिलने का दर्द, मिलन का भी एक दुख होता है, आंसू आते हैं। मिलन के आंसू को आप नहीं समझ सकते, और उससे ज्यादा विरह के आंसू होते हैं। इस दर्द के उठने से
अगर भगवान की पाने की टीस उठ जाए तो सांसारिक दर्द गायब हो जाएंगे। किंतु इस आह के उठते ही सांसारिक दुखों की आह कहां चली गई पता नहीं, कैसे मिट जाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, सूर्य के उदय होते ही, ये तो आप सब लोगों के तजुर्बे की बात बता रहा हूं, सूर्य के उदय होते ही अंधकार कहां चला जाता है हमें पता नहीं। जहां प्रकाश नहीं पहुंचा वहां अंधकार है। आप और हमारे पास में अभी आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए अंधकार ही अंधकार है। मैं ही मैं माने अंधा। सब नोट करो, जो अपने आप को मैं करता है वो अंधा है, अभी जागा नहीं है, आत्मा नहीं है। बड़ा मजा है इस रस में। मैंने कहा था ना, ये वो शराब है, ये शराब की नदी है। एक बार इसका चस्का लग जाए भगवान के प्रेम का तो सब कुछ मिट जाता है। इसके आगे कुछ बचता नहीं है। इसलिए प्यार से गाइएगा, हरि जी मैं तो जय